कभी सोचा है कि Amazon और Netflix जैसे वेबसाइट्स लाखों यूजर्स को हैंडल करके स्मूथली कैसे चलते हैं? इसका राज है एक पावरफुल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जिसे माइक्रो सर्विसेज कहते हैं। यह तरीका बदल रहा है कि हम कैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाते और स्केल करते हैं, खासकर आज के डिजिटल वर्ल्ड में। पहले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एक बड़े इंटरकनेक्टेड यूनिट की तरह बनाए जाते थे, जिसे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कहते हैं। इस आर्किटेक्चर में सभी कंपोनेंट्स टाइटली कपल्ड होते थे, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी में कमी आती थी। इस तरीके से चेंजेस या अपडेट्स करना मुश्किल होता था, बिना पूरे सिस्टम को अफेक्ट किए। एक छोटे से बदलाव के लिए भी पूरे एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय करना पड़ता था, जिससे डाउन टाइम और एरर्स का खतरा बढ़ जाता था। इससे डेवलपमेंट साइकिल्स स्लो हो जाते थे और इंस्टेबिलिटी का डर रहता था। डेवलपर्स को नए फीचर्स ऐड करने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, जिससे इनोवेशन की गति धीमी हो जाती थी। यहीं पर माइक्रो सर्विसेज काम आते हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने और मैनेज करने का फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट तरीका देते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन को छोटे छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में डिवाइड किया जाता है, जो एक दूसरे से लूजली कपल्ड होते हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि माइक्रो सर्विसेज क्या हैं और क्यों ये इतने इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। माइक्रो सर्विसेज न केवल डेवलपमेंट को तेज बनाते हैं, बल्कि सिस्टम की रिलायबिलिटी और स्केलेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। इमेजिन करो कि एक कार अलग अलग कंपोनेंट्स जैसे इंजन, ट्रांसमिशन और ब्रेक्स को असेंबल करके बनाई जा रही है, और हर कंपोनेंट इंडिविजुअली बनाया और टेस्ट किया गया है। माइक्रो सर्विसेज भी ऐसे ही काम करते हैं, एक बड़े एप्लीकेशन को छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज में तोड़कर। हर माइक्रो सर्विस एक स्पेसिफिक फंक्शन पर फोकस करता है, जैसे पेमेंट्स प्रोसेस करना या यूजर अकाउंट्स मैनेज करना, और दूसरे सर्विसेज से वेल डिफाइंड इंटरफेसेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है। इस मॉड्यूलर अप्रोच के कई बेनिफिट्स हैं। सेक्शन 4, छोटे की ताकत। माइक्रो सर्विसेज सेंटर स्टेज में क्यों आ रहे हैं? माइक्रो सर्विसेज का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनकी एजिलिटी। ये आर्किटेक्चर बिजनेसेस को अलाउ करता है कि वे तेजी से बदलते मार्केट कंडीशंस के साथ अडेप्ट कर सकें, क्योंकि हर सर्विस इंडिपेंडेंट है। डेवलपर्स उन पर काम कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, बिना एप्लीकेशन के दूसरे पार्ट्स को अफेक्ट किए। ये इंडिपेंडेंस टीम्स को पैरेलल में काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इससे डेवलपमेंट साइकिल्स फास्ट हो जाते हैं, नए फीचर्स क्विकली डिप्लॉय हो जाते हैं और मेंटेनेंस आसान हो जाता है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी CI/CD पाइपलाइंस को इंप्लीमेंट करना भी आसान हो जाता है। इसके अलावा माइक्रो सर्विसेज स्केलेबल हैं, मतलब डिमांड के हिसाब से उन्हें आसानी से स्केल अप या डाउन किया जा सकता है। ये स्केलेबिलिटी बिजनेसेस को हाई ट्रैफिक पीरियड्स में भी स्मूथ ऑपरेशन मेंटेन करने में मदद करती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें फ्लक्चुएटिंग ट्रैफिक हैंडल करने और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इंश्योर करने के लिए आइडियल बनाती है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बिजनेसेस को फ्यूचर प्रूफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिससे वे लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 5, माइक्रो सर्विसेज इन 2025, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फ्यूचर की एक झलक। जैसे जैसे हम इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्लेक्सिबल, स्केलेबल एंड रेजिलिएंट सॉफ्टवेयर की जरूरत और बढ़ेगी। आज के समय में बिजनेसेस को ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए जो न केवल करंट डिमांड्स को मीट करें, बल्कि फ्यूचर चैलेंजेस के लिए भी तैयार हों। माइक्रो सर्विसेज इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए यूनिकली पोजीशंड है, इसलिए 2025 तक उनकी अडॉप्शन में काफी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ये आर्किटेक्चर अलाउ करती है डेवलपर्स को छोटे इंडिपेंडेंट सर्विसेज क्रिएट करने की, जो कलेक्टिवली एक लार्जर एप्लीकेशन का हिस्सा होते हैं। माइक्रो सर्विसेज सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक फंडामेंटल शिफ्ट इन हाउ वी डिजाइन, बिल्ड एंड डिप्लॉय सॉफ्टवेयर। ये अप्रोच डेवलपमेंट प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट और मैनेजेबल बनाता है। इसके साथ ही ये अलाउ करता है टीम्स को फास्टर अपडेट्स और इंप्रूवमेंट्स डिलीवर करने की, जिससे यूजर एक्सपीरियंस भी एनहांस होता है। इस अप्रोच को अपनाकर बिजनेसेस और डेवलपर्स ज्यादा रोबस्ट, अडेप्टेबल और फ्यूचर प्रूफ एप्लीकेशंस बना सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सिस्टम्स को ज्यादा फॉल्ट टॉलरेंट बनाता है। अगर एक सर्विस फेल हो जाती है, तो भी बाकी सिस्टम अनअफेक्टेड रहता है, इंश्योरिंग कंटिन्यूअस ऑपरेशन।